सफाई वाला वीडियो आया है, इसमें भी ना तो ये पूरी चीजें सच बोल रहे हैं और ना ही पूरी चीजें झूठ बोल रहे हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने जितनी बात अपने उस 4 ब्लॉग में बोली, उसमें से एक सिंगल वर्ड भी मैंने गलत नहीं बोला है। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस कि तीसरी औरत वही है और वो उस तीसरी औरत उसके घर की है। और उस तीसरी दीदी के मार्केट में बहुत सारे क्लोन आ गए हैं, पता है आप सबको। जब तरह से उनको बुलवा के देखा कि आप, उन्होंने खुद बोला कि मैं वही नेहा कुमारी हूँ जो पैनल पे आकर मैं बोली थी कि मैं आ गई हूँ। इस चीज को डिनाई कर रही हैं कि जितना ये भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिया कि मम्मी से उन्होंने कोई बात पूछी, आप लोग जाके देखना, और मम्मी मना कर रही हैं। भगवान जानबूझ की गई हुई गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करता है, तो तुम जानबूझ के वो गलतियां करती ही क्यों हो। और भैया का तो वही, उन्होंने बोला कि मैं इजाजत नहीं देती हूँ, जो कि उन्होंने ऑनलाइन बोला, पर ऑफलाइन तो उन्होंने पूरी इजाजत दे रखी है। पर ये बोला कि भाई उसने मुझे कहा तो बात बात में मैंने उसको कर दिया। आप उसको बोलते ना यार, वो उसकी बेटी नहीं थी, ना ही उसकी कोई औलाद है। अगर आप बोलो मैंने उसको कहा था तो उसकी बेटी तो नहीं है। बोलना कितना सही है। और आप बोल रहे हो कि बात बात में कुछ भी बोल दोगे यार, बात बात में क्या। और भैया एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यारे प्यारे मौसम में अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो आज ना अभी जेठू जी की भी एक लाइव आई है, बहुत सारे लोग की लाइव आई है और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारी हमारी ऑडियंस हैं, वो जानना चाहती हैं कि ये जो सचिन कह रहा है इसमें कितना सच है और कितना झूठ, जो कि मैंने पहले भी बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन अभी इनकी लाइव के आधार पर और बहुत सारी बातों के आधार पर मैं बहुत एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको सही लगेगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का पर्सनली आकर रिप्लाई देती हूँ। और बेल आइकन तो प्रेस करना भूल ही नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आप भूल गए तो मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा। तो चलिए ये सब काम स्टार्ट करिए और मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बात करते हैं जेठू जी के लाइव के बारे में। उन्होंने एक बात ना बहुत सही की, वैसे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मैं उसमें से एक बात मुझे ना बहुत अच्छी लगी कि हमने पहली और दूसरी कम्युनिटी में ही ये चीज़ बोल दिया था कि जितना सच दिखाया जा रहा ना तो उतना सच है, ना जितना झूठ दिखाया जा रहा ना ही इतना झूठ है। तो आप समझो कि जो इनका लाइव आया है, लाइव नहीं वीडियो, जो इनका सफाई वाला वीडियो आया है, इसमें भी ना तो ये पूरी चीजें सच बोल रहे हैं और ना ही पूरी चीजें झूठ बोल रहे हैं। जो दीदी ने इनको इजाजत दे दिया है, काम दे दिया है सफाई का, अब जिस तरह से सफाई करना चाहते कि पूरी इनकी क्लीन इमेज हो जाए, इसको क्लीन चिट कोई नहीं देगा, क्योंकि सारे जो ब्लॉगर्स हैं, जो इनके क्रिएटर्स हैं, फेलो क्रिएटर्स हैं, वो सब यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इनके भड़काने पे हमने चीज़ें बोली, जो चीज़ें हमें सही लगी हमने वो बोली हैं और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और सरिता जी ने भी यही बोली कि वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट मैंने जितनी बात अपने उस 4 ब्लॉग में बोली, उसमें से एक सिंगल वर्ड भी मैंने गलत नहीं बोला है। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपकी जीत हुई है। इनकी ये गंदी स्क्रिप्ट ओपन होने लगी, अच्छे से खुलने लगी और सारे लोगों को चीजें समझ में आने लगी। इस गंदी पॉलिटिक्स में ना बहुत सारे चेहरों के अभी नकाब उतरने बाकी हैं और बहुत सारे चेहरों के नकाब उतर गए हैं। कौन दोस्त था, किसने दोस्ती निभाई वो भी समझ में आ गया, कौन दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाया वो भी समझ में आ गया, और किसने दुश्मनी अच्छे से निभाई और कौन दुश्मन होते हुए भी सपोर्ट कर रहा है, सब चीजें समझ में आ गया। और इन सब में सबका कुछ ना कुछ चिट्ठा है, कुछ एक को छोड़कर। मैं आज भी ये पॉइंट बोल रही हूँ, मैं कभी ये नहीं, देखो एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा करती, तो मैं ये नहीं कहूंगी सबके सब गलत होते, कुछ एक को छोड़कर ना बाकी सब ऐसे हैं। अब कुछ एक में कौन है मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि
और जो ये तीसरी औरत की बात हो रही थी, ये वही तीसरी औरत है जो भोपाल की बहू की रिकॉर्डिंग की थी और इनके पास भेजी थी। और उसी रिकॉर्डिंग के चलते वो भोपाल की बहू इतनी ब्लैकमेल चल रही थी कि मेरी तो रिकॉर्डिंग इनके पास है, मैं क्या करूं। वो तीसरी औरत वही है और वो उस तीसरी औरत उसके घर की है। और उस तीसरी औरत का नाम भी मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में रिवील कर दिया है। तो उनकी घर की सदस्य है और ये बात सच है कि ये लोग नहीं चाहते कि इनके घर से जाए ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। और जबकि ये चीज़ें शायद दीदी को नहीं पता थी, उनको सपोर्ट करने की आड़ में उनके ही अपनों ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया है। मतलब उनके पास तो सच में बहुत सारे कंटेंट हो जाते, नई शादी होती, नया घर होता, नई रसोई होती, नया किचन होता, नए ननद होते, नई सास, मतलब इस तरह के कंटेंट पे कंटेंट आते, रोज कुछ ना कुछ इवेंट्स होते, लेकिन इन लोग के पास नहीं थे। तो इन लोगों ने इनके साथ ये गलत चाल चली और जो कि बहुत ही शर्मनाक है दीदी। लेकिन एक बात तो बहुत है साफ साफ दीदी कि आप सब लोग समझ सकते हो दीदी कि नहीं चाहती दीदी, जगत दीदी ये नहीं चाहती कि उनके आसपास या उनकी फैमिली में कोई भी ब्लॉगर उठ के आए जो उनसे आगे जा सके। तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। जब आप फैमिली में ये चीज़ें करते हो ना, अपने परिवार में ऐसी चीज़ें करते हो, अपने दोस्तों में चीज़ें करते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों को हर्ट होता है, करने लगती है। और उसी में ना सारे लोग सेम जैसे नहीं होते, कोई रिवेंज मोड में आ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये जो अब आजकल दीदी के मार्केट में बहुत सारे क्लोन आ गए हैं, पता है आप सबको, जगत दीदी के बहुत क्लोन आ गए हैं और सब पैनल पे जा के सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं हूँ नेहा कुमारी प्रेजेंट लगा रहे हैं कि उस दिन लाइव में मैं थी, जो कि अभी कल देहरादून वाली दीदी के लाइव में भी पैनल पे हुआ कि 2 आईडी आई, दोनों नेहा कुमारी के नाम पे। हालांकि वो हैं बहुत दिमाग वाली, उन्होंने धीमी आवाज में, तेज आवाज में, हर तरह से उनको बुलवा के देखा कि आप, उन्होंने खुद बोला कि मैं वही नेहा कुमारी हूँ जो पैनल पे आकर मैं बोली थी कि मैं आ गई हूँ। पर उन्होंने कई तरह से बुलवा के देखा और जो कि मैंने खुद सुना है और कहीं से भी नहीं लगा कि वही आवाज थी। तो और सरिता जी ने भी बोला है कि मुझे वो वॉइस नहीं लगी, लेकिन जेठू जी ने बोला है कि वो वॉइस सेम थी। तो आपको सबको पता है, मुझे भी लगता है कि जेठू जी कभी ऐसा गलत नहीं बोलते। और मैंने तो खुद सुना है यार, दूसरे की तो छोड़ो, कहते ना अपनी कान और अपनी आंख सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा दिलाती। तो मुझे तो लगता है वो वॉइस वही थी। और गाइस आप लोग बताना, मैंने वो वॉइस भी डाली है अपने ब्लॉग में, 2 ब्लॉग में डाली, एक में जिसमें मैं प्रूफ वाला ब्लॉग बनाई हूँ थंबनेल में, और एक में नॉर्मल एक ब्लॉग उसमें भी मैंने डाला है। तो आप लोग सुन के बताना कि आप लोग को नहीं लगता कि वही थी। जी हाँ, वो वही थी। बात होती है क्योंकि जो उनकी स्पोक पर्सन है हल्का जी, उन्होंने भी अब क्लियर आके कर दिया, जो उनके पक्ष में सबसे लड़ गई थी, आज उन्होंने भी बोल दिया है कि बात होती है। मगर इस बीच ना एक चीज मुझे जगत भाभी की बहुत अच्छी लगी कि मतलब वो भी इस चीज को डिनाई कर रही हैं कि जितना ये भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये जेठू जी भी बता रहे हैं कि जितना सच दिखा रहे हैं उतना सच नहीं, जितना झूठ दिखा रहे हैं उतना झूठ नहीं, वही चीज सेम टू सेम मनीषा ने भी बोली है कि अब चीजों को इतना मत पलटो, क्योंकि मुझे भी पता और जनता को भी पता है, तो इतना ज्यादा लीपापोती मत करो, क्योंकि जनता को सब पता है कि ये झूठी लीपापोती। और एक चीज ना उन्होंने जो संदेश दिया है, रियली वो बहुत अच्छा संदेश है। मुझे लगता है वो हम सबको, हर औरत को, हर आदमी को फॉलो करना चाहिए, हर बच्चे को, कि अपनी जो इमोशन होता है ना, ऐसा होता है यार, हम सब अभी भी कर रहे हैं और करते हैं, जो अपनी इमोशन होता है, अपना प्यार होता है और अपना रिमोट हम दूसरे के रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। जो हमारा लव वंस होता है, जैसे हमारे हस्बैंड है, हमारे पेरेंट्स है, हमारा कोई भाई बहन है, हमारा दोस्त, फिर वो क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि हम उससे इतना ज्यादा अटैच है, वो हमको उसी हिसाब से रिमोट कंट्रोल दबा के कंट्रोल करने लगता है कि इसको ऐसा बोलूंगा तो ये ऐसे करेगा। और मुझे लगता है इसका एक्सपीरियंस मनीषा से ज्यादा वाईटी के गोला में तो किसी को नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से इतने लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल हुई है। तो मुझे लगता है जो इसने संदेश दिया है सबको फॉलो करना चाहिए। और दीदी की तो बात ही निराली है, उनके आज के ब्लॉग में भी आप लोग देखो कि वो किसी की बात ही नहीं मानती, पूछती सबसे पर करती अपने मन का है, जो कि आज उन्होंने
अपने ब्लॉग में भी प्रूफ कर दिया कि मम्मी से उन्होंने कोई बात पूछी, आप लोग जाके देखना, और मम्मी मना कर रही हैं और जबरदस्ती मम्मी से कह रही मम्मी बोल दो ना कि मैं कर लूँ, मम्मी बोल दो ना कर लूँ। उसके बाद ये भी कह रही मम्मी भले ना बोलेंगे लेकिन मैं करूँगी कि मुझे ये करना है। तो भैया, और दूसरी बात बोल रही हैं कि मैं ये गलती करने जा रही हूँ, भगवान मुझे माफ करना। फिर कह रही है जानबूझ की गलती के लिए थोड़ी भगवान माफ करता है। तुम्हें भी खुद पता है बहन कि भगवान जानबूझ की गई हुई गलतियों के लिए कभी माफ नहीं करता है, तो तुम जानबूझ के वो गलतियां करती ही क्यों हो। और भैया का तो वही मोड चल रहा है ना, तू इजाजत दे अगर तुझको थोड़ा प्यार मैं कर लूं जाने जा। तो दीदी ने क्या बोला, मैं इजाजत नहीं देती हूँ कि आज भी मेरा कोई नाम ले। भैया बिना नाम लिए उनकी बात पूरी करो, नाम मत लो। तुम नेहा कुमारी के सॉरी गाइस, नेहा कुमारी के नाम से लेना नाम उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है उनका, पर अभी उन्होंने बोला कि मैं इजाजत नहीं देती हूँ, जो कि उन्होंने ऑनलाइन बोला, पर ऑफलाइन तो उन्होंने पूरी इजाजत दे रखी है। पर ये बोला कि भाई इसके पहले तुम्हें पूरा सफाई करना पड़ेगा, जो कि अब नहीं होने वाली है। इतनी गंद मचा दी है इन लोगों ने, इतनी गंदगी लाके वाईटी पे छोड़ दी है कि अब नहीं होने वाली है। कहते हैं ना कि जब, क्या ही बोले यार, आप ही लोग बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि ये सारी की सारी चीजें गलत है? इसमें से 1% भी जगत दीदी या जगत भैया में से कोई गलत नहीं था। और भैया ने आज क्या बोला, मैं नहीं जा रहा हूँ सिवान। तो मैंने इसके पहले ब्लॉग में बोल दिया कि भैया नहीं जा रहे हैं सिवान, क्योंकि जो 31 दिसंबर का वो धमाका बोल रहे हैं उसमें तो भाभी जी आएंगी, भैया क्यों जाएंगे। और भाभी जी नहीं भी आएंगी तो ये जो नए साल का धमाका होगा इसमें इनका मिलन तो पक्का है, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी थी। बहुत सारी बातें सुचिता ने भी क्लियर की थी, और जो कि उनकी बेटी के बारे में थे। और जगत दीदी आज कैसे आके बेशर्मों की तरह कह रही मुझे पता ही नहीं था ये बात चल रही है। मतलब आप इतनी एक्टिव हो, आपको पता ही नहीं था। आप ब्लॉग टू ब्लॉग जवाब सवाल कर रहे हो अपने उस लप्पू से, उस मजनू से, उसकी लैला बनकर, और आपको पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उसने आपकी बेटी को कहा था तो आप उसकी बेटी को कहते। आप कह रहे हो कि मैंने उसने मुझे कहा तो बात में मैंने उसको कर दिया। आप उसको बोलते ना यार, वो उसकी बेटी नहीं थी, ना ही उसकी कोई औलाद है। अगर आप बोलो मैंने उसको कहा था तो उसकी बेटी तो नहीं है। वो जो कुकड़ी नाम आ रहा है यानी सुचिता की जो बेटी है वो उसकी बेटी तो नहीं है, तो आप उसको पर्सनली बोल सकते थे। पर उसकी बहन की बेटी को ऐसे शर्मनाक वर्ड बोलना कितना सही है। और आप बोल रहे हो कि बात बात में कुछ भी बोल दोगे यार, बात में किसी की जान नहीं लोगे, उसके बाद बोल दोगे कि बात में ले लिया। ये कौन सी बात है जहां तुम अपने आप को बहुत बड़ी ईमानदारी की, बहुत बड़ी सत्यवती की, बहुत बड़ी सती की मूर्ति बताती हो? तो क्या तुम्हारे ऊपर ये शोभा देता है, जो कि तुमको सबको पता है कि तुम कितनी बड़ी वाहियात हो, MCBC सब कुछ कर देती हो, सबका एक लेवल ही नहीं तुम्हारा कि तुम कितनी गाली देती हो, क्या बोलती हो। रियली तुम्हारा कोई भी लेवल नहीं है। वो जो चैट अब ये बोल रहे हैं फेक है, जब वो चीजें आई थी तो तुमने तब तुम्हारा जागरण क्यों नहीं हुआ था? तब भवानी नहीं जागी थी। अब क्या भवानी जाग गई तो हम पब्लिक आरती लेके आए तुम्हारी, करेगी जय जगत दीदी, जाग गई जगत दीदी। अब जगत दीदी की पूजा करो सब लोग। अब जगत दीदी आ गई मोड में, तो जगत दीदी उसी मोड में आ गई कि अब तक तो तुम सबने छापे, अब टर्न मेरा है। और इसमें से भी जो छापे भैया ने, सबको पता है सेटलमेंट के नाम पे YT की जो इनकम है इनकी, मैं बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो इनकी YT की इनकम है उसका भी 50% ले रही हैं। जो इन्होंने चैट लाइव की थी उसकी मानहानि के तौर पे भी अच्छी खासी मोटी रकम ले रही हैं, जो कि मनीषा ने भी बोला। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो अदर सोर्स है, तो अदर सोर्स से इनकी खास कुछ इनकम है नहीं, क्योंकि जो स्कूल करते हैं ना यार, ये स्कूल जो है इनका, ये बहुत ही, जिसको हमारे गाँव में कहते हैं देहात क्षेत्र में है, बिल्कुल अगल बगल कुछ भी नहीं है।
जिसमें अब बता रहे हैं टाट पट्टी से हमने ब्लैक बोर्ड हटवा के वेरी बोर्ड करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। जिस फोटो का जिक्र ये कर रहे हैं कि मैं अपने स्कूल की फोटो दिखाता हूँ, पर वो ब्लॉग भी इनका फेक है। उसमें इन्होंने कहीं ना अपने स्कूल का फोटो दिखाया है ना कुछ दिखाया है। स्कूल 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 बस ये रटते रहते हैं। और भैया एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप मीशो का प्रचार करते हो, मुझे लगता है कि देखो सही है, मीशो का मजाक तो भरपूर उड़ रहा है, लेकिन यार देखो कहीं ना कहीं हम सब पब्लिक है। आप लोग पब्लिक में से बहुत सारे लोग होंगे जो मीशो का प्रोडक्ट यूज करते हो। इसमें ना किसी की मत, किसी क्रिएटर्स की बात मत लो और किसी रिएक्शन वालों की बात मत लो, अपने ऊपर रख के सोचो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टार्टिंग से मीशो को यूज कर रहे होंगे, उसके प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब थी, सामान अलग आ जाता था, सामान की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। लेकिन मीशो ने अपने ऊपर काम किया है, मीशो ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर दी कि आपके पास प्रोडक्ट रॉन्ग ना है, इसलिए आप पहले देख के तब उसको रिसीव करो। लेकिन भैया जब आप मीशो को इतना प्रमोट कर रहे हो तो उसके साथ भी चीटिंग कर रहे हो। जैसे आपने गेमिंग ऐप को प्रमोट करके चीटिंग की, बोला कि कोई इसको मतलब क्लिक मत करना। अगर क्लिक करना इतना ही हार्मफुल है पब्लिक के लिए तो आप उसको प्रमोट ही क्यों कर रहे हो? फिर ये भी तो गलत है ना। वैसे ही सेम आप बोल रहे हो मैं अपना कपड़ों का एक अलग से शोरूम खोलने वाला हूँ, हर चीज का ऐड भी कर रहे हो, ऑफिस भी देख रहे हो, सब कुछ, तो आप इनको बेवकूफ क्यों बना रहे हो? तो अब ये तो पता नहीं क्यों हो रहा है, और आप पब्लिक बताना ये कितना सही है कितना गलत है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बाकी का बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं, ये तो आती ही रहेंगी। और भैया फिर कंटेंट देख के जाएंगे तो हम फिर आएंगे उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन देने। और आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे और आप अपना एक ओपिनियन जरूर दे के जाना। वेलकम करती हूँ सबकी, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे ओपिनियन के, क्योंकि जो हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नहीं सारी पब्लिक है, सबका मेंटल लेवल अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, अपना अपना नजरिया है। तो मुझे किसी के नजरिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के इस ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।